हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारी हिंदी व्याकरण की क्लास 4 का चैप्टर नंबर 13 शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पाठ को। भाषा में प्रयुक्त ऐसे शब्द जो अनेक शब्दों के लिए अकेले ही पूरे अर्थ को स्पष्ट करने में सक्षम होते हैं, वे वाक्यांश या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहे जाते हैं। जैसे यहाँ पर बच्चों उदाहरण दिए गए हैं पिक्चर के साथ। ओके, तो ये पिक्चर देखेंगे अब हम। ठीक है, आप ये चित्र देख पा रहे हैं। यहाँ पर है हिमांशु चित्र बनाता है। ये लाइन आप ध्यान से पढ़ेंगे। हिमांशु क्या कर रहा है? चित्र बनाता है। ओके, तो हिमांशु चित्रकार है। अब ये जो इसका अर्थ दिया है कि हिमांशु क्या है? चित्रकार है। तो इसे चित्रकार के नाम से ही ये दर्शा रहा है कि सारी लाइन है, ये जो सारा सेंटेंस है, इससे ही हमें पता चल रहा है कि वो चित्रकार है, यानी कि वो पेंटिंग बनाता है। तो ये कहना हमारा ज़्यादा ठीक नहीं होगा कि हिमांशु चित्र बनाता है। ओके, बरगद का वृक्ष छाया देने वाला है। अब ये तो सभी जानते हैं कि बरगद का पेड़ जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो वो छाया देने वाला है। अब अगर हम इस तरह से नहीं कह के ये कहें कि बरगद का वृक्ष छायादार होता है, तो क्या हो गया? ये एक शब्द से ही सारे सेंटेंस को, सारी लाइन को वो बता रहा है। ओके, आगे देखेंगे। मंच पर बोलने वाला खड़ा है। तो बच्चों, मंच पर बोलने वाला खड़ा है, मंच पर वक्ता खड़ा है। ठीक है, जो भाषण देता है। ओके, मछली जल में रहती है। आप समझ पा रहे हैं, मछली जलचर प्राणी है, जलचर प्राणी है ना। तो क्या है ये भी यही बता रहा है कि जलचर से मतलब जल में रहने वाली। तो मछली जल में रहती है, एक ही बात है। ओके, उपयुक्त वाक्यों में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है। कम शब्दों में अपनी बात को व्यक्त करना एक ऐसी कला है जो भाषा को प्रभावशाली एवं सुंदर बनाती है। आगे देखते हैं बच्चों। ऐसे शब्द जो अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, वे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाते हैं। आगे बढ़ेंगे। कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इस प्रकार हैं। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से भी हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार। ओके, सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, प्रतिदिन होने वाला दैनिक, महीने में एक बार होने वाला मासिक, जो बोल नहीं सकता मुख, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार, जिसकी कोई सीमा ना हो असीम, जिसके माता पिता न हो अनाथ, सच बोलने वाला सत्यवादी, जो कभी न मरे अमर, शहर में रहने वाला शहरी, साथ में पढ़ने वाला सहपाठी। भगवान को मानने वाला आस्तिक, भगवान को न मानने वाला नास्तिक, जिसका अंत न हो अनंत, दूसरे देश की वस्तु विदेशी, जो दिखाई न दे अदृश्य, दया करने वाला दयालु, गांव में रहने वाला ग्रामीण, डरने वाला डरपोक। आओ बच्चों दोहराते हैं। अभी तक हमने अपने पाठ में क्या पढ़ा? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में अनेक ही अर्थ को स्पष्ट करने की क्षमता होती है। क्लियर है बच्चों? इन्हें वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कहा जाता है। इनके प्रयोग से भाषा सुंदर व प्रभावशाली बनती है। आई होप आपने चैप्टर को एंजॉय किया होगा और अच्छे से समझ आया होगा। सो बच्चों, क्लास को यहीं ऑफ करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।